Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, welcome back. I hope you are doing great. आज मैथमेटिकल फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी है। हर जानदार की अपनी बोली होती है और हर इंसान की भाषा होती है। इसी तरह हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। You know, language of physics is mathematics. It is said that beauty of physics lies in the equations of mathematics. आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करूंगा। फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स हम यूज़ करते हैं वो हम एक टॉनिक की तरह यूज़ करते हैं। टॉनिक एक मेडिसिन होता है जिसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि इसका इस्तेमाल किस लिए करना है और किस टाइम पर करना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे और हम अपना काम अच्छे तरीके से अंजाम दें। मैथमेटिक्स में जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं वहाँ पर हम टॉनिक को बनाते हैं, यानी डिटेल पढ़ते हैं। यहाँ हमें सिर्फ यूज़ देखना है, मैथमेटिक्स का यूज़ देखना है, इसलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए वेरिएबल्स का और कॉन्स्टेंट्स का। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। नंबर वन, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज whose values change from place to place or from time to time. And constants are those physical quantities whose values remain same, that is whose values remain constant. For example, if we consider the motion of a bicycle, तो जब हम मोशन ऑफ कार या मोशन ऑफ बाइसिकल कंसिडर करेंगे, मोशन ऑफ बाइसिकल में जो मास ऑफ बाइसिकल होता है दैट इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल दैट इज अ वेरिएबल, इट चेंजेस विद टाइम। अगर हम मोशन ऑफ रॉकेट की बात करेंगे तो मास ऑफ रॉकेट जो होता है इट इज अ वेरिएबल बिकॉज इट चेंजेस, बिकॉज फ्यूल इज कंज्यूम्ड एंड मास ऑफ रॉकेट, ओवरऑल मास ऑफ रॉकेट चेंजेस। वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की बहुत सारी एग्जांपल्स आपने देखी होंगी, पढ़ी होंगी। सपोज अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस चेंजेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी वेरिएबल है, ये चेंज होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। और कांस्टेंट की एग्जांपल्स में सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 2/3 4/3, दिस आर कांस्टेंट। 1 डजन इज कांस्टेंट, 12 थिंग्स। इसी तरह पाई जो होता है, पाई जिसका वैल्यू है 3.14, इट इज ए कांस्टेंट। ई उधर नंबर इसको कहते हैं, इट इज ए कांस्टेंट 2.71। इसी तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, इसका वैल्यू भी कांस्टेंट है। तो आप ये जानते हो ये पाई और ई जो है दीज आर इरेशनल नंबर्स। तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन को फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स or two quantities such that value of y depends on the value of x, then we say that y is the function of x and we write y is equal to fx. You are familiar with this equation, this is a linear equation जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी। x plus y is equal to 5, x and y are variables, this is a linear equation in two variables. अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो तब वहां पर हम इसको ऐसे सिंपलीफाई करते हैं, y इक्वल्स टू ट्रांसपोज x टू राइट, इसको राइट साइड में ले जाएंगे 5 - x। अब अगर हम ग्राफ के लिए एक टेबल बनाएंगे तो इसमें x लिखेंगे और इसमें y। अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू आएगा शाबाश 5 - 0 दैट इज 5। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू आएगा 5 - 1 दैट इज 4। अगर इसका वैल्यू 2 है तो इसका वैल्यू आएगा 3।
यानी ये जो y है, y का वैल्यू डिपेंड करेगा x पर। द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन x। y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। यहां हम कह सकते हैं कि ये जो y है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और हमने ये भी देखा कि y का वैल्यू x पर डिपेंड करता है। तो हम कह सकते हैं ये जो y है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y के बदले हम लिख सकते हैं f(x) इक्वल्स टू 5 - x। वेरी इजी, वेरी इजी। तो इसलिए हम y को डिनोट करेंगे f(x) से, यानी y का वैल्यू डिपेंड करता है x पर। ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में अगर हम इस फंक्शन को देखेंगे, ये लीनियर फंक्शन है। इसी तरह पॉलिनोमियल फंक्शंस होती है, क्वाड्रेटिक फंक्शंस होती हैं। ये मैथ स्टूडेंट के लिए जरूरी है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होना चाहिए। क्यूबिक फंक्शन होती है, रैशनल फंक्शन होती है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन 10th में आपने पढ़ी है, sin x cos x tan x। यानी हम लिख सकते हैं y इक्वल टू sin x या f(x) इक्वल्स टू sin x। इसी तरह cos x tan x, these are trigonometric function। इसी तरह f(x) इक्वल्स टू log x, लॉगरिथमिक फंक्शन। इसी तरह f(x) इक्वल टू e raised by x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फंक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें फंक्शंस में आता है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन समझने के लिए पहले एक फंक्शन देखिए, एक एग्जांपल आप देखिए। ये एक एग्जांपल है, तो यहाँ पर मैं ये जो एग्जांपल हमारी है, एक क्वेश्चन करेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल्स टू 1। इस फंक्शन का वैल्यू हम देखेंगे, चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1, यानी f(1) निकालेंगे, x के बदले 1, 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1, और f(x) का वैल्यू जो आएगा 1 माइनस 1 0, 0/0, यानी 0/0 जो होता है, ये क्या होता है, अनडिफाइंड चीज होती है, इसको बोलते हैं हम 0/0। शॉर्ट में हम बोलेंगे कि इस फंक्शन का वैल्यू हम x इक्वल टू 1 पर नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज एट x इक्वल टू 1 डिनोमिनेटर बिकम्स 0 एंड वी नो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो यहां पर इस फंक्शन का हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं। बेटा अभी हमने देखा कि ये जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, अगर इस फंक्शन का वैल्यू हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पर x स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 1, तो ये फंक्शन जो है ये 0, 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये फंक्शन जो है ये 0/0 फॉर्म में आती है। यानी हम इस फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 1 डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, यह अनडिफाइंड फंक्शन है, 0/0 फॉर्म फंक्शन है। तो इसी फंक्शन के लिए हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फिजिक्स में लिमिट निकालना बहुत आसान है। अगर हमें इस फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 1 निकालना है तो वो डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। लेकिन इस फंक्शन का अब हम लिमिट कैसे निकालेंगे, तो यहां मैं लिखूंगा LIM लिमिट, यहां मैं लिखूंगा x टेंड्स टू 1 और x अप्रोचेस टू 1, यानी 1 पर नहीं, 1 के क्लोज जो वैल्यूज हैं वहीं पर हमें f(x) का बिहेवियर देखना है। लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इक्वल्स टू, यहां मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी फंक्शन का बिहेवियर एट दोज वैल्यूज विच आर वेरी क्लोज टू 1। तो यहाँ f(x) के बदले लिखूंगा मैं x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, फिर फॉर्मूले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आएगा
a प्लस बी इंटू a माइनस बी, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब x माइनस वन कैंसल, तो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू वन x प्लस वन। अब ये x माइनस वन के कैंसल होने से जो यहाँ पर खतरा था, खतरा कहाँ पर था कि अगर हम x का वैल्यू वन देंगे, वन माइनस वन जीरो आता है, तो अगर डिनोमिनेटर में जीरो होता है तो यहाँ पर वैल्यू निकालना इम्पॉसिबल है, ये अनडिफाइंड फंक्शन बन जाती है। तो अब यहाँ पर x प्लस वन खाली रहता है, यानी डिनोमिनेटर में जो खतरा था वो टल गया। तो अब x का वैल्यू हम वन देंगे, अब खतरा नहीं है, तो x के बदले वन लिखेंगे, वन प्लस वन। यानी इस फंक्शन का जो लिमिट है एट x टेंड्स टू वन, x अप्रोचेस टू वन, fx इक्वल्स टू टू, यानी इस फंक्शन का लिमिट वन पर, पॉइंट वन पर क्या है, टू है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ए रियल नंबर l इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx एट ए पॉइंट a इफ x टेंड्स टू a, या इसको बोलेंगे x अप्रोचेस टू a, fx टेंड्स टू l, यानी a पर जब हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे सकते हैं तो फिर क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू a means x approach to a means the values which are very close to a, the values may be less than a or greater than a but not exactly a, and the value of function, the limit of function at this point is l, and we write, इसको कैसे पढ़ेंगे, लिमिट x approaches to a fx equals to l, यानी इस फंक्शन का लिमिट l है किस पॉइंट पर, x टेंड्स टू a। यहाँ पर हमने देखा ये जो फंक्शन थी x स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन, इस फंक्शन का अगर हमें लिमिट निकालना है हम इसको सिंपलीफाई करेंगे ऐसे, तो सिंपलीफाई करके जो खतरा था वो खतरा टल जाता है। तो इस फंक्शन का लिमिट टू है, किस पॉइंट पर, वन पर। बेटा हमने देखा ये जो फंक्शन थी fx x स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन, इस फंक्शन में हम अगर डायरेक्ट वन वैल्यू देंगे तो खतरा है, यानी ये 0/0 फॉर्म में आती है, अनडिफाइंड। फिर हमने इसका लिमिट निकाला, when x tends to 1 means the values of x are very close to 1, then the limit of function is 2। अब इस डेफिनेशन को मजीद समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा यहां पर मैंने लिखा है RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट, यानी मैथमेटिक्स जो पढ़ता है तो मैथमेटिक्स में जो लिमिट्स होते हैं ये होता है एक राइट हैंड लिमिट, दूसरा लेफ्ट हैंड लिमिट। डरने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, x टेंड्स टू वन प्लस मैंने लिखा है, यानी मैं इस फंक्शन का बिहेवियर चेक करूंगा एट दोज वैल्यूज विच आर वेरी क्लोज टू वन बट नॉट वन, वन पर खतरा है, विच आर वेरी क्लोज टू वन। पहले मैं चेक करूंगा राइट हैंड साइड से, यानी वन प्लस मीनस दोज वैल्यूज विच आर वेरी क्लोज टू वन बट ग्रेटर देन वन। देखो बेटा यहां पर मैंने x का एक वैल्यू लिया 1 + 0.9, x का वैल्यू क्या है 1 + 0। अगर x का वैल्यू 1 + 0.9 है तो इस फंक्शन को जो अभी हमने सिंपलीफाई करा था तो वहां हमें आया था x - 1 कैंसल, तो ये बराबर आई थी x + 1। अगर x का वैल्यू 1.09 है, 1 नहीं है वो नहीं दे सकते हैं, 1.09, तो fx का वैल्यू आएगा x के बदले 1.09 + 1 यानी 2.09। तो ये वैल्यू मैंने लिया 1 से बड़ा 1 के क्लोज। अब और क्लोज जाने की कोशिश करेंगे। जब और क्लोज देखेंगे, सपोज मैंने 1.05 वैल्यू लिया तो fx का वैल्यू आएगा x + 1 यानी 1.05 + 1 ये आएगा 2.05, यहाँ आएगा 2.02, फिर और क्लोज जाएंगे ये 1.02, फिर और क्लोज जाएंगे 1.01, तो ये वैल्यू आएगा 2.0। अब ये जो नंबर लाइन है इस पर हमने देखा अगर x का वैल्यू 1.09 है तो fx का वैल्यू इस नंबर लाइन पर देखो fx का वैल्यू आएगा 2.09, तो यहां पर आएगा ये 2.09। फिर हमने वैल्यू दिया 1.05,
एफ एक्स का आया ये 2.05, तो ये वैल्यू आ गया 2.0। फिर हमने वैल्यू दिया 1.02, तो यहाँ पर आएगा एफ एक्स का वैल्यू, इस पर एफ एक्स का 2.0। फिर हमने दिया 1.01, एफ एक्स का वैल्यू आएगा 2. आप देख सकते हो बेटा, जब हम x का वैल्यू पहले हमने दिया था 1.09, फिर हम आ गए क्लोज टू 1, तो यहां पर ये जो एफ एक्स का वैल्यू राइट हैंड साइड से इट बिकम्स क्लोज टू 2, ये 2 के नजदीक आता है, यहां 1 के करीब आते हैं, तो यहां वैल्यू आता है 2 के करीब। इसी तरह बेटा अब हम देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। बेटा इसी फंक्शन का एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, इसका अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। ये क्या होता है, हम इस फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे एट द वैल्यूज विच आर वेरी क्लोज टू 1 बट लेस देन 1। 1 माइनस मीनस लेस देन 1 एंड क्लोज टू 1। इससे पहले हमने लिखा था 1 प्लस, दैट मीनस वेरी क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 1। अब देखो बेटा यहाँ पर x इक्वल टू 0.90 मैंने एक वैल्यू लिया है, x का वैल्यू 0.90 है, ये 1 के क्लोज एक वैल्यू मैंने लिखा है। एफ एक्स का वैल्यू क्या है 1.90, यानी यहाँ पर x के वैल्यूज, यहाँ पर एफ एक्स के वैल्यूज, यहाँ एफ एक्स का वैल्यू क्या आया, ये एफ एक्स का वैल्यू आ गया 1.90, और ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू। अब हम 9.0 से नजदीक जाएंगे, ये 9.0 है, थोड़ा नजदीक जाएंगे इधर, तो ये 0.92, तो एफ एक्स का वैल्यू आएगा 1.92, तो यहां एफ एक्स का वैल्यू 1.92, यानी यहां हम देखो बेटा यहां ये वैल्यू था पहले, आप थोड़ा क्लोज जाएंगे, 1 के क्लोज जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और यहां एफ एक्स का वैल्यू जो आता है, एफ एक्स का वैल्यू 1.90 था, हम क्लोज गए 0.92, ये वैल्यू 2 के क्लोज आता है। इसी तरह और क्लोज जाएंगे 0.95, तो यहां पर अगर 0.95 और क्लोज जाएंगे तो ये वैल्यू और क्लोज 2 के जाएगा 1.95। इसी तरह 0.99 और क्लोज गए हम यहां पर, तो यहां वैल्यू जो है ये 2 के क्लोज, यानी दोनों सूरतों में हमने देखा, दोनों केसेस में हमने देखा, जब हमने 1 को अप्रोच किया राइट हैंड साइड से भी एफ एक्स का वैल्यू, इससे पहले हमने देखा दैट बिकम्स वेरी क्लोज टू 2, यहां हमने 1 को अप्रोच किया लेफ्ट हैंड साइड से, तो वहां भी हमने देखा कि हम 0.90 से क्लोज गए 0.92, तो यहां एफ एक्स का वैल्यू 1.92 आता है। यानी जो हम 1 के क्लोज जाते हैं, जो हम x का वैल्यू 1 के क्लोज लेते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से ले या राइट हैंड साइड से ले, तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसका वैल्यू 2 के क्लोज जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का लिमिट 2 है। किस पॉइंट पर, 1 पर। तो लिमिट का कंसेप्ट यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि हम डायरेक्ट वैल्यू यहाँ नहीं दे सकते हैं। लास्ट पर मैं आपसे ये कहूँगा कि ये जो लिमिट का कॉन्सेप्ट है, ये मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में भी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसको आप 1-2 बार रिवाइज करके देखना वीडियो को। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इससे बढ़कर कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट ना मैथमेटिक्स में है ना फिजिक्स में है। हाँ, लिमिट निकालना बहुत ही आसान है। सपोज अगर मैं बोलूँगा ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, तो ये निकालना आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स के बदले एक्स स्क्वायर लिखूंगा। यहाँ पर अगर एक्स का वैल्यू मैं 0 दूंगा तो ये आएगा 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी जहाँ पर वैल्यू देने से कोई खतरा नहीं है, वहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन एक ही बात होती है। हाँ, जहाँ पर हमें लिमिट निकालना है, वहाँ हमें देखना है कि किस पॉइंट पर खतरा है, तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट निकालेंगे। पॉलिनोमियल्स का लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल,
सेम होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।